गवर्नमेंट ने हाल ही में जीएसटी में रिफॉर्म किया है। अब 12 और 28% का जो जीएसटी में ब्रैकेट होता था, वो अब आज की डेट में 5 और 18% हो चुका है मेजॉरिटी कमोडिटीज को लेकर। पर सवाल ये उठता है कि सिन गुड्स को अभी भी 40% कैटेगरी में रखा गया है, बट क्या इस पर्टिकुलर मूव से कोई इकोनॉमी में फायदा होगा? आज इकोनॉमिस्ट ये कहते हैं सबसे पहले कि गवर्नमेंट ने इस पर्टिकुलर मूव से 93,000 करोड़ का एक रेवेन्यू लॉस यहाँ पर अक्यूमुलेट किया है, क्योंकि ये टैक्स रिडक्शन से गवर्नमेंट के कॉफर्स में, गवर्नमेंट की जेब में 93,000 करोड़ रुपीस अब कम आएंगे। पर गवर्नमेंट ने ये रिस्क क्यों लिया? क्योंकि जब भी कोई टैक्स को लो किया जाता है तो उसका मतलब ये होता है कि अब लोग टैक्स कम पे करेंगे। टैक्स अगर लोग कम पे करेंगे का मतलब ये है कि उनके पास आज की डेट में कोई भी कमोडिटी को खरीदने के लिए ज्यादा पैसा होगा। तो गवर्नमेंट का लॉजिक ये है कि टैक्स कम करने का मतलब ये है कि इकोनॉमी में डिमांड बढ़ेगी, और डिमांड बढ़ेगी तो यहाँ पर सप्लाई भी बढ़ेगी, और सप्लाई बढ़ेगी तो इफेक्टिवली बेनिफिट मार्केट में सबको होगा। इनकम टैक्स का जब किसी प्रकार से कोई रिडक्शन किया जाता है रेट में, तो भूलिएगा मत कि उस समय फोकस सिर्फ इस चीज पे होता है कि बेनिफिट पास ऑन किया जाए जो इनकम टैक्स पेईज हैं। क्योंकि यहाँ पर आज की डेट में इंडिया में हम जानते हैं कि लगभग 3% लोग ही इनकम टैक्स को पे करते हैं। तो बेनिफिट इनकम टैक्स रिडक्शन का लिमिटेड लोगों के ऊपर होगा। लेकिन अगर हम बात करें जीएसटी की, तो इसका इम्पैक्ट सबसे पहली बात तो एक वाइड इकोनॉमी में देखा जाएगा, क्योंकि गवर्नमेंट आज भी ये उम्मीद करती है कि इस टैक्स रिडक्शन से मार्केट में डिमांड बढ़ेगी, डिमांड के बढ़ने से मार्केट में सप्लाई बढ़ेगी, सप्लाई बढ़ने से इवेंचुअली गुड्स का जब खरीद फरोख्त होगा तो नेट जीएसटी कलेक्शन ओवरऑल आगे जाकर बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। पर प्रॉब्लम क्या है? आज एक सबसे बड़ा डिबेट जो इकोनॉमिस्ट इस मोमेंट पर कर रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि व्हाट इफ जो कंपनीज हैं वो ये रिडक्शन ऑफ जीएसटी के रेट्स को कंज्यूमर्स को पास ऑन ही ना करें। आज से कुछ महीने पहले अप्रैल 2025 तक एक रूल होता था कि अगर किसी कंपनी ने जीएसटी के टैक्स रिडक्शन के तहत अगर वो बेनिफिट पास ऑन नहीं किया है कंज्यूमर को, तो गवर्नमेंट अंडर द सेंट्रल जीएसटी एक्ट उस पर्टिकुलर कंपनी के ऊपर कार्रवाई करके केस रजिस्टर कर सकती थी। पर ये मत भूलिए कि गवर्नमेंट ने इसी साल अप्रैल 2025 में ये पर्टिकुलर रूल को हटा दिया है। इस रूल को हटाने के बाद अब एक चीज तो तय हो गई है कि गवर्नमेंट आज की डेट में सिर्फ कंपनीज को एडवाइस कर सकती है, उनके ऊपर लीगल पेनल्टी इंपोज नहीं कर सकती। यानी कि अगर इस बेनिफिट को लोगों तक लार्जली पहुंचाना है तो द गेम कैन ओनली अकर विद इंश्योरिंग दैट द कंपनीज एंड ऑन इन पासिंग द बेनिफिट्स टू द पीपल। और अगर कंपनीज आज की डेट में ये बेनिफिट्स लोगों तक पहुंचा देती हैं तो एक चीज यहाँ पर क्लियर है कि मार्केट में डिमांड भी बढ़ेगी, डिमांड बढ़ने से सप्लाई बढ़ेगी, और इवेंचुअली यहाँ पर नेट जीएसटी कलेक्शन जो हैं वो कहीं ना कहीं राइज होंगे। बट क्या ये चीज होगी या नहीं होगी, ये आने वाला समय ही बताएगा। इस कॉन्टेक्स्ट में अभी सिचुएशन वेट एंड वॉच की है।